हाय स्टार्स, अनंता से भी आगे टेरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। हम कार्ड से देखेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है आपके लिए। हारमोनी का कार्ड आया है आपके लिए, हारमोनी प्लानिंग। एंड देखते हैं आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं, ग्रुप ग्रुप रीडिंग नहीं है, या जो कलेक्टिव ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेजेस हैं। आपकी लाइफ में हारमोनी, बहुत ही शांति आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप्स आपके, जो भी रिलेशनशिप जो रिपेयर हो सकते हैं, जो ऐसे हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ कन्फ्यूजन की वजह से, अगर कोई उसमें दूरियां है या कोई भी कनेक्शन हो सकता है आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, या आपका कोई पर्सनल रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, तो वो कनेक्शंस अभी रिपेयर होगा। ओके, आप और आपके जो भी कनेक्शन आपको रिपेयर, आपको ऐसा बहुत ही आपके लिए अच्छे हैं वो कनेक्शन फिर से अच्छे से जुड़ जाएंगे। ओके, ऐसी घटनाएं होंगी आपके साथ। और प्लानिंग के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक तो ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स कि आपको अभी आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या अभी आपको कुछ प्लान करना है, आप कुछ सोच रहे हैं। ओके, आपको कुछ करना है। ये किसी भी कोई भी चीज़ हो सकती है। मोस्टली आपके, अगर आप करियर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आप स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं, आप अपने फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, या अगर आपको कहीं जाना भी है, ओके, ट्रैवल करने जाना है, कुछ भी है, मुझे लगता है कोई अपनी किसी को घूमने जाना है, शादी में जाना है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ना प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि आप कौन सी चीज़ कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। आपको अभी अपने लाइफ में थोड़ा रूटीन लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी चीज़ों को संभालने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे से प्लान करें अपने रिसोर्सेस, अपना टाइम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप अपना वक्त कैसा इस्तेमाल करते हैं। आप अपना टाइम किधर, कहाँ, कितना देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आपके माइंड में कुछ गोल्स भी चल रहे हैं, ओके, करियर से रिलेटेड, बट आपको अपनी पर्सनल लाइफ को भी संभालना है। अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके करियर लाइफ में कुछ अच्छी प्रोग्रेस आए, या आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे आपका क्या होगा, बट आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी आप करियर के लिए अभी प्लान कर रहे हैं, आपको प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लान करिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है, या आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर आपको अभी एग्ज़ाम देना है, या अभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेस अप्लाई करने के लिए, आप अपना करियर बहुत ही स्ट्रांग कर सकते हैं, या आप एक डिज़ायर जॉब पा सकते हैं। तो आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो प्लानिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। और अट्रैक्शन और ब्रेक थ्रू बैक ऑफ द डेक है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाइंड्स यू एंड अदर पर्सन टुगेदर। दिस कनेक्शन इज़ बोथ इमोशनल, फिजिकल, ड्रॉइंग यू क्लोजर। आप, मुझे लगता है, किसी से मिलेंगे। अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं रोमांटिकली, देयर इज़ अ चांस दैट यू आर गोइंग टू मीट समवन। आप ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जिससे और आपको और उस पर्सन को भी सेम लेवल ऑफ अट्रैक्शन होगा एक दूसरे से। ओके, और वो कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इमोशनली, फिज़िकली एंड बहुत ही आपको क्लोज़र फील होगा। बहुत आपको लगेगा कि ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, या आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर ये पर्सन को अगर आपको मिलना है, जो कलेक्टिव ये रीडिंग देख रहे हैं, जो ब्रेक थ्रू का कार्ड यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जब आपको आपके करियर में मेजर ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, या मेजर ब्रेक थ्रू मिलने वाला होगा, तब आप जाके इस पर्सन से मिलोगे। बिकॉज़ ये पर्सन की जो एनर्जी मुझे लग रही है, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है कि इनका आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होगा।
ओके, क्लैरिफाई कर लेंगे हम अट्रैक्शन के कार्ड को। सो या 3 ऑफ कप्स एनर्जी है और डॉटर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और एस ऑफ कप्स। ये पर्सन ऐसे होंगे जो आप इनको आपके फ्रेंड सर्कल से मिलोगे, या जहाँ पे आप काम करोगे तो आपका एक न्यू सर्कल बनेगा, या जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो या जहाँ पे आप कोर्स करने जा रहे हो, तभी भी इस पर्सन से आप मिल सकते हो विद द डॉटर ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ कप्स एनर्जी। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होंगे आपको लेके, क्योंकि मुझे अगर आप जानना चाहते हैं किस टाइप के इंसान हैं या आपको कैसे पता चलेगा ये इंसान, मैं इसी इंसान की बात कर रही हूँ, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ओके, आपकी इमोशंस की बहुत ज़्यादा कदर करेंगे। मैंने बोला फिज़िकल अट्रैक्शन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इंटेंशंस आपके लिए ख़राब है, वो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा एक प्लेयर के टाइप के एनर्जीज़ में नहीं होंगे, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, पर एक ऑपोजिट जेंडर मुझे लग रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होंगे, बहुत ही अपने काम में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होंगे, ओके। और ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ लव पे ध्यान देने के लिए या आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेंगे, क्योंकि ये ऐसे पर्सन होंगे। लेट्स सी और मैसेजेस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। यू हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत इंडिपेंडेंस की एनर्जीज आ रही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो लाइफ में, ओके। सन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और सन ऑफ कप्स की एनर्जीज है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं या किसी साइन का वेट कर रहे हैं, या आप किसी पर्टिकुलर मैसेज का वेट कर रहे हैं जो आपके फाइनेंसेस करियर से रिलेटेड हो सकता है, या ऐसे चीज़ से रिलेटेड हो सकता है जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रिलेटेड हो, आपको बहुत ही पॉजिटिव मैसेज मिलेगा उस चीज़ के अकॉर्डिंग विद द सन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन ऑफ कप्स एनर्जी। और हैंगमैन रिवर्स है आपके लिए एंड सन ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अभी आपका टाइम आ चुका है, अभी आपको जो भी नेसेसरी एक्शंस है वो आपको लेनी पड़ेंगी और लेनी ही चाहिए, ओके। क्लैरिफाई करेंगे हम द हैंगमैन रिवर्स को, सन ऑफ स्वॉर्ड, ओके। आपको कुछ करना है ग्रुप, ओके। ये कलेक्टिव है, तो ऐसी कलेक्टिव की एनर्जीज है कि बहुत ज़्यादा बड़े सपने हैं और उनको पूरा भी करना है आपको। और ऐसी भी चीज़ें हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होना है, अपने फैमिली को भी प्रोवाइड करना है, या ऐसे पर्सन बनना है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने पूरे फैमिली में, या आप अपने फैमिली से इंस्पायर्ड होके आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी उतने ही सक्सेसफुल हो या उतने ज़्यादा हो, ओके। सो ये सपने हैं आपके, आप मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे होंगे यूनिवर्स से, या आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके जो सपने हैं वो ऐसे ही आपके मन में नहीं आ रहे हैं, आपके सपनों में बहुत ज़्यादा वेट है, ओके। जो आप जो प्रे कर रहे हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है उससे रिलेटेड, ओके, वो उन तक पहुंच चुके हैं, पर आपको कुछ चीज़ें जाननी है, ओके। सो आपको उन चीज़ों के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, ओके। प्लानिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, और रिसर्च और प्लानिंग के बाद वैसे एक्शंस लेनी पड़ेंगे। तो वो गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, आपको सिर्फ अभी स्टार्ट करना है, ओके। ऐसी एनर्जीज है, क्योंकि जो भी आप आंसर्स चाह रहे हो वो आपको मिलेंगे, ओके। ये एक रीडिंग ऐसी भी आपके लिए साइन है कि जो भी आप सोच रहे हो करने के लिए, जो भी आपका प्लान्स है रिलेटेड टू करियर, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। आपको सिर्फ जो एक्शंस लेने हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, ओके। हर्मिट के कार्ड से मुझे ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा अगर परफेक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ जो करनी है, जो मैंने सोचा है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना पड़ेगा, या फिर मेरे पास कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होनी चाहिए तो ही मुझे इस चीज़ें मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है।
यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ मेहनत करो और बहुत अच्छे से करो। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा ही आप मेहनत कर रहे हैं और बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास हार्मोनी का कार्ड फर्स्ट आया है। तो यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको बैलेंस रखना होगा, ओके। अपने हेल्थ को लेके और अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके आप एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालेंगे। आपको बहुत ही इक्वली बैलेंस करना है, ओके। आपकी पर्सनल लाइफ भी, अपनी वर्क लाइफ और स्टडी लाइफ और करियर लाइफ भी, ओके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे ही आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ओके। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी एट द बैक ऑफ द डेक, ओके। सो हर्मिट के कार्ड से मुझे और एक मैसेज आ रहा था आपके लिए, हर्मिट और स्टार, ओके। सो कुछ लोगों को अगर आप अपने प्लान्स बता रहे हैं, ओके, कोई भी लोग हो सकते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं, ओके। और या कुछ लोग आपसे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, इसका कारण है, ओके। सबके सपने आपके जैसे नहीं होंगे और आपके सपने उनके जैसे नहीं होंगे। तो कुछ चीज़ें आपको अपने पास ही रखनी है और जो भी विशेस आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो विशेस कंप्लीट होंगी। पर यहाँ पे एक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी सारी हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आपको ओवर थिंकिंग करना छोड़ना पड़ेगा, ओके। विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी, कुछ पास से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, उससे आपकी नींद भी अफेक्ट हो रही है, ओके। यहाँ पे जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, या बार बार मुझे वही मैसेजेस आ रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल है, ओके। तो सिर्फ आपको अभी एक डिसिप्लिन के साथ, एक प्लानिंग के साथ और एक पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, ओके। आगे बढ़ते रहिए, या बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आप। मैंने आपसे कहा था, यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं आपसे, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे एज अ पर्सन, ओके। एज अ पर्सन कोई भी जो भी आपने फील्ड में आप काम करना चाहेंगे, उस काम में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। आपका सब हार्ड वर्क, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे जो भी आपने एफ़र्ट्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देंगे विद द एम्प्रेंस एंड विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और एम्प्रेंस है एट द बैक ऑफ द डेक। मुझे ऐसा मैसेज भी आ रहा है कि आपकी बाकी जो इमोशनली जो भी आपकी विशेस है इमोशंस को लेके, या ऐसे हो सकता है कि आपको कोई रिलेशनशिप में आना है, या फिर आपको अपनी फैमिली बनानी है, या कुछ भी रिलेटेड हो सकता है, या और फैमिली में हार्मोनी आप लाना चाह रहे हैं। मे बी फाइनेंसेस एक ज़रिया हो सकता है कि वो पूरा हो, या नहीं भी हो सकता है, ये एक्स्ट्रा मैसेज हो सकता है आपके लिए। तो वो सब भी आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। अगर आप ऐसे पर्टिकुलर पर्सन से मिलना चाह रहे हैं कि जो आपको आपकी सारी इच्छा पूरी कर सके, या आपको बहुत ही ज़्यादा, आप ऐसे पर्सन से मिलोगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपका कनेक्शन चल सकता है, ये आपके पर्सन भी हो सकता है, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने पास्ट पर्सन के बारे में बहुत सोच रहा है। तो मुझे यूनिवर्स से आपको सिर्फ एक ही मैसेज देना है यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है मुझे यहाँ पे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द फादर ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। बहुत अच्छी एनर्जीज है। और यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। सो अंदर से मैंने बोला, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छी सी चीज़ें होंगी, या आप बहुत ही बड़ी चीज़ों के लिए यहाँ पे आए हैं। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा पर्पस है, ओके। आप बहुत ही सक्सेसफुल बनेंगे लाइफ में। मुझे लगता है आपको किसी साइकिक ने, ज्योतिष ने, या बहुत ज़्यादा जिनके पास ज्ञान होता है, स्पिरिचुअल ज्ञान होता है, उन्होंने आपको बताया होगा कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनने के लिए आए हैं, या आप बहुत ज़्यादा रीडिंग्स देख रहे हो, या आपको बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, ये आपके लिए मैसेज है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं यहाँ पे विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फादर ऑफ वॉन्ड्स, अब बहुत दूर की सोचते हैं, ओके। बहुत हद तक आपकी जो सोच है, आपकी विजन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा करेक्ट है। या आपको फ्यूचर में आपको क्या करना है उसके बारे में भी आपको अभी
थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। मुझे लगता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटूविटिव हैं। ओके, सो आपको साइंस भी मिल रहे होंगे। तो ये आपके लिए कन्फर्मेशंस है कि आप जो भी अभी सोच रहे हैं या आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। ओके, विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड हियर एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स, अभी आपको अपनी जो भी प्लान्स है, ओके, अपनी इमोशंस और अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना होगा। मैंने बोला कि आपको अपनी टाइम और एनर्जी बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। तो अगर विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड, अगर आप कुछ किस ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो पहले ही ख़त्म हो चुकी है या बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे बढ़ रही है, उस चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए फ़िलहाल के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ या ये पर्सन या कनेक्शन आगे जाके कुछ बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अगर वो इम्पॉर्टेंट होगा, अगर आपके लिए अच्छा होगा, तो वो आपके बाद में होगा ज़रूर। मैंने पहले ही रीडिंग में स्टार्टिंग करते वक्त बोला था कि जो कनेक्शंस रिपेयर हो सकते हैं या आपके लिए बहुत अच्छे हैं या आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, वो ज़रूर होंगे। ओके, सो उस चीज़ों के बारे में अभी आपको नहीं सोचना है। अभी आपको अपने करियर के बारे में या जो भी चीज़ें आपको अचीव करनी है, जो भी प्लान्स अभी आप अपने दिमाग में बना रहे हैं, उनके बारे में सोचना है। जो भी विजन्स आपको आ रहे हैं, जो भी आपको प्रेडिक्शंस दिए गए हैं अब तक, ओके, वो आप कैसे पूरा करेंगे, उस पर ध्यान दीजिए। जब आप अपनी एनर्जी पूरी तरीके से वहाँ पे फोकस करेंगे, तभी आपको एक एक करके आगे बढ़ने के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी। और जब आप अपने ऊपर ही ज़्यादा काम करेंगे तो आप इतने अट्रैक्टिव एनर्जीज में आ जाएंगे कि आप जो भी सोच रहे हैं, लव, मनी, ओके, हेल्थ, वो सब आपके तरफ अट्रैक्ट होगा। यही यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। अभी सिर्फ आपको प्लानिंग करनी है, अपनी एनर्जीज़ को सेव करके जहाँ पे इस्तेमाल करनी है वही करें, क्योंकि अभी आपके लिए टाइम है कि अभी आप बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ में हैं कि आपके गोल्स कंप्लीट हो सकते हैं या होने वाले हैं। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट कोई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।